रेल संबंधी प्रश्न आर एस अग्रवाल बुक से है, ठीक है। तो इसमें पहला नंबर सवाल था कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देर में मतलब समय पूछ रहा है, टी बराबर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई हो गया रेलगाड़ी का 100 और यहाँ पर या फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया, ठीक है। तो 100/30 मतलब कि दूरी बटे समय हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दे, ठीक है। तो 5 नीचे रह गया, /18 लिखना था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लिखने से अच्छा ऊपर लिख दिया सीधा, ठीक है। 1 0 से जो कट गया, 3 से 18 कट गया 6 बार, ठीक है। और 5 से 10 कट गया 2 बार, ठीक है। तो 6 दूनी 12 सेकंड इसका आंसर आ गया। दूसरा सवाल है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ इतना लंबा एक ट्रेन है, ठीक है, 171 मीटर का, और यहाँ से फिर पुल है 229, ठीक है। तो टोटल दूरी इतना हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 9 1 10 के 0 बाकी 1 7 2, 9 1 10 के 0 बाकी 1 2 1 3 1 4, ठीक है। 400 मीटर टोटल दूरी हो गया, ठीक है। और इसका चाल दिया 45, ठीक है। तो निकालना क्या है समय, तो समय बराबर क्या होता है सूत्र, दूरी बटे चाल। दूरी कितना हो गया 171 प्लस 229 बटे चाल हो गया 45, और 45 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दिए, ठीक है। तो 5/18 से इसको गुना कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के बाद 9 1 10 के 0 हो गया बाकी 1 7 2 9 1 10 के 0 बाकी 1 2 1 3 1 4, 400 हो गया। 400/45 गुना 5 ऊपर ही 18 है। अब इसको काट लेते हैं, ठीक है। तो 9 से पहले काट लेते हैं, 9 दूनी 18 और 9 5 45, 5 बार कट गया। फिर 5 से 400 काट लिए 80 बार में, फिर 5 से काट लिए 80 को 16 बार, ठीक है। तो 16 दूनी 32 सेकंड इसका आंसर आ गया। फिर 3 नंबर सवाल है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, रेलगाड़ी की चाल कितना, ठीक है। चाल बराबर दूरी कितना हो गया 180, ठीक है, और समय कितना 18, तो चाल बटे दूरी इसका हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या दिया 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई प्लेटफार्म, ठीक है। जितना रेलगाड़ी उतना ही प्लेटफार्म, तो यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई कितना 2 कर लिए तो 180 हो गया रेलगाड़ी का, और दुगुना करे तो 180 और गुना 2 किया तो रेलगाड़ी प्लस प्लेटफार्म की लंबाई हो गया टोटल। समय है 18, तो 18 से भाग दे दिया, 18 से 180 कट गया 10 पर 10 सुनी 20 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल इसका आंसर आ गया। फिर 4 नंबर सवाल है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, पुल की लंबाई कितनी है। तो 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। पुल का लंबाई नहीं दिया, पी लिख देते हैं यहाँ पे, और चाल दिया कितना 60 किलोमीटर, 60 लिख दिया, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना कर लिए, और 30 सेकंड पार कर जाती है। तो चाल पूरे चाल है, इसमें गुना कर लिए किसका समय को, तो चाल गुना समय क्या हो गया दूरी, ठीक है। अब यहाँ से कट इसको कर लेते हैं, जो पहले 6 इसको काट लिया, 6 से 60 कट गया 10 बार में, 18 कट गया 3 बार में, ठीक है। और 3 से 30 कट गया 10 बार में, सबको गुना कर लेते हैं, 5 हो गया, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से 500 हो गया। तो 125 प्लस पी और 500 हो गया, पीक मान कितना हो गया 500 माइनस 125, तो पीक मान आ गया 375 मीटर इसका आंसर है। फिर 5 नंबर सवाल है एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है, ठीक है। तो दोनों चाल को की अंतर कर लेते, ठीक है। तो सापेक्ष चाल कितना हो गया 90 - 80 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना रुकती है, कितना देर रुकती है, तो ये जो अंतर आया 10 उसको ऊपर लिखिए, और इधर जो अधिक बड़ा चाल उससे भाग देना, ठीक है। अगर नहीं रुकती जितना चाल से चलते रह जाता, ठीक है, तो उसमें 90 से भाग दे दिया, ठीक है। 0 0 कट गया तो कितना हो गया 1/9 हो गया, ठीक है। 1/9 घंटा है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कितना मिनट, तो मिनट घंटा को मिनट बदलने के लिए 60 से गुना कर ले, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो 1 0 0 कट गया तो पहले, ठीक है। 60 कट गया 3 से 20 बार में, और 9 कट गया 3 बार, ठीक है। 20/3 हो गया, इसको लिख सकते 6.2/3 मिनट। अगर इसको सेकंड में बदलना है टोटल आंसर पुराना, ठीक है, यहाँ आंसर आ चुका है। अगर इसको सेकंड में पुराना रहता तो 6 मिनट प्लस 2/3 सेकंड बदलने के लिए 60 से गुना कर दिया, 3 से 60 कट गया 20 बार में, और तो 20 दूनी 40, तो 6 मिनट 40 सेकंड इसका आंसर आ जाता, ठीक है। अब सवाल नंबर 6 को देखते हैं क्या कर रहा है सवाल नंबर 6, ठीक है। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड पार करती रेलगाड़ी की चाल कितना, ठीक है। तो चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर देखिए यहाँ पे एक खंभा जैसे हो गया, तो इसका लंबाई क्या होगा, कुछ नहीं, शून्य होगा, नग्न होगा, ठीक है। अवश्य रेलगाड़ी की कोशिश में लंबाई का काम करा, ठीक है। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो 250 यहाँ लिखना है, कितना समय पार करती है, तो 15 सेकंड पार करती है, तो दूरी बटे समय मतलब कि चाल निकल जाएगा, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कट कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसको चाल यहाँ पे ऑप्शन में है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा पुराने के लिए मीटर प्रति सेकंड 18/5 से
गुना करना है, ठीक है। तो अब इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं 3 से, 5 तिया 15, 6 तिया 18, ठीक है। 5 से 250 कट जाएगा 50 बार, फिर ये 5 से 50 कट जाएगा 10 बार में, ठीक है। तो चाल कितना आ गया, 6 गुना 10 कितना हो गया, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ गया। फिर 7 नंबर सवाल है, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो सिंपल समय निकालना है इसमें। रेलगाड़ी की लंबाई कितना 280 और प्लेटफार्म कितना दिया 220, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना दूर पार करना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 हो गया यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे समय बराबर दोनों को जोड़ लेते हैं, 0 हो गया, 8 2 10 के 0, बाकी 1 2 2 4 1 5, 500 हो गया बटे 60, ठीक है। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुना करना है। 5 नीचे 18 को ऊपर कर लेते, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से 18 कट गया 3 बार में, 5 से 50 कट गया 10 बार में, 10 दिया 30 सेकंड इसका आंसर आ गया। फिर 8 नंबर सवाल, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितना, ठीक है। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल तो 240 दिया है, ठीक है, प्लेटफार्म का नहीं दिया है, ठीक है। और 108 किलोमीटर प्रति घंटा तो दूरी हो गया टोटल। और यहाँ पे ट्रेन की चाल कितना दिया 108 मीटर में है, ठीक है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुना कर लेते, ठीक है। और चाल हो गया, समय कितना 20 सेकंड में, यहाँ पे 20 लिख लेते, ठीक है। अब इसको कट कर लेते हैं, 18 से 108 कट जाएगा, 18 पंचे 90, 18 78 से 6 बार में कट गया, ठीक ना। तो 240 प्लस पी बराबर कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60, मतलब कि हो जाएगा 600। तो प्लेटफार्म कितना हो गया 600 माइनस 240, ठीक है। अब इसको घटा लेते हैं, 0 हो गया, 10 में 4 घटेगा 6 हो गया, एक पैसा दिया, 5 में 2 घटेगा कितना हो गया 3। प्लेटफार्म की लंबाई कितना हो गया तो 360 आ गया। तब पूछ रहा है क्या व्यक्ति की चाल, ठीक है। तो व्यक्ति की चाल बराबर प्लेटफार्म को पार करना है, तो 360 हो गया प्लेटफार्म। अब व्यक्ति 5 मिनट पार करता है, ठीक है। 5 हो गया यहाँ पे मिनट, इसको घंटा में बदलने के लिए यहाँ पे मिनट मीटर है, ठीक है। इसको मिनट में बदलने के लिए पहले यहाँ पे इतना मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले 60 से गुना कर लेते तो हो जाएगा सेकंड, ठीक है। उसके बाद इसको 18 बटे 5 से गुना कर लीजिए सीधा, ठीक है। तो अच्छा से आंसर पूछ जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, 6 से ही 36 कट गया 6 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं कटेगा, तो 18 गुना 6 बटे 25 हो गया। अब इसको गुना कर लेना है, ठीक है। तो इतना किलोमीटर में आंसर आएगा, ठीक है। तो 18 108 हो जाएगा, ठीक है। 108 बटे 25, ठीक है। इतना आ जाएगा किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में से, ठीक है। अगर मीटर प्रति सेकंड में ही पुराना रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6 बटे 5, ठीक है। मतलब कि 1.2 मीटर प्रति सेकंड आंसर है इसका, ठीक है। तो इतना आंसर आ गया। फिर 9 नंबर सवाल है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितना, ठीक है। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफार्म नहीं दिया, ठीक है। और 20 सेकंड में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो चाल भी तो नहीं दिया है ना, चाल गुना समय, ठीक है। समय कितना दिया 20, प्लेटफार्म भी दिया है, चाल भी नहीं दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा निर्धारित, मतलब कि ज्ञात नहीं की जा सकती, ठीक है। मतलब कि 2 चीज़ नहीं है इसका, प्लेटफार्म की लंबाई भी नहीं दिया और चाल भी नहीं दिया, ठीक है। इस प्रकार से निर्धारित नहीं किया जा सकता। फिर आगे सवाल 10 नंबर है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, ठीक है। जिसमें रेलगाड़ी हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा, ठीक है। ट्रेन की लंबाई नहीं दिया है, रेलगाड़ी की चाल निकालना, लेकिन यहाँ पर लिखे ट्रेन, ठीक है। एक बिजली खंभे कितना दूर में 5 सेकंड में, तो T बटे 5 क्या हो गया दूरी बटे समय, मतलब कि चाल निकल गया ट्रेन का। और यहाँ कहता था एक 600 मीटर लंबे पुल को, ट्रेन का लंबाई पता नहीं लेकिन 600 मीटर लंबे पुल कितना देर पार किया 35 सेकंड में पार कर गया, ठीक है। तो यहाँ भी दूरी बटे समय चाल आ गया, यहाँ भी दूरी बटे समय चाल। तो दोनों ट्रेन समान चाल से चल रहा है, ठीक है। 5 से इसको 35 कट गया 7 बार में, तो इसको मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं। 60T बराबर T प्लस 600 हो गया। तो 7T माइनस T बराबर कितना हो जाएगा 600, इसको घटा लेंगे कितना हो जाएगा 6T बराबर 600, इसको कट कर लेते हैं कितना और कट गया 100 बार कट गया। T का मान कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि चाल कितनी है, तो चाल बराबर कितना हो जाएगा T बराबर यहाँ 5 है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए 100 बटे 5, ठीक ना। 100 बटे 5 लिख लिए, तो ये कट गया कितना बार में
20 मीटर प्रति सेकंड। अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको 18/5 से गुना कर लेते। ठीक है, इसको काट लीजिए फिर 4 बार में। 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। अब मीटर प्रति सेकंड होता तो इतना आंसर आ जाता। ठीक है, फिर अब आगे 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना, तो यहाँ पे पुल मतलब कि ट्रेन प्लस पुल की लंबाई तो पहले दिया नहीं है। ठीक है, लेकिन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 36 सेकंड। ठीक है, 90 इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5 × 18 से गुना कर लीजिए। ठीक है, तो चाल हो गया और समय कितना दिया 36 ना, 36 यहाँ गुना कर लीजिए। 18 36 कट गया 2 बार में, तो ट्रेन प्लस पुल कितना हो गया 5 × 10 और 90 × 10 करेंगे तो 900 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला यहाँ पे T1 है, ट्रेन पहला। ठीक है, तो दूसरी रेलगाड़ी मतलब कि T2 एक इसी पुल को, ठीक है, पुल तो वही रह गया 100 मीटर छोटी है। यहाँ पे कितना आया, पहली रेलगाड़ी और पुल 900 है और यहाँ पे 100 को घटा लीजिए तो कितना हो गया, दूसरी रेलगाड़ी प्लस पुल की लंबाई कितना हो गया 800 मीटर हो गया। तो कि चाल यहाँ दिया दूसरी ट्रेन का ना, समय पूछ रहा है तो समय निकालना है। समय बराबर कितना हो गया, दूरी कितना हो गया 800 और चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5 × 18 से गुना इसको कर लीजिए। ठीक है, अब इसको 9 से काटिए, 9 × 5 = 45, 18 को काट दीजिए 2 बार में, 5 से काटते हैं इसको। ठीक है, 16 × 5 = 80, 160 बार कट गया, फिर 5 से कट जाएगा 32 बार में। ठीक है, 32 दूनी 64 सेकंड इसका आंसर कम्प्लीटली आ गया। ठीक है, अब 12 नंबर सवाल लिखा है कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड पार कर रेलगाड़ी की चाल की। ठीक है, तो देखिए रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे रेलगाड़ी की लंबाई दिया नहीं है। ठीक है, तो T + 162 18 सेकंड पार कर देते हैं, बटे यहाँ पे 18 कर लीजिए। और एक अन्य 120 मीटर लंबे पर ट्रेन तो हो गया प्लस 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाते हैं। इसको कट कर लेते। ठीक है, तो 18 कट जाएगा 6 बार में और ये कट जाएगा 5 बार 3 5। ठीक है, अब यहाँ पे 5 इधर गुना कर लिए, 5 ब्रैकेट हो जाएगा T + 162 अच्छे इधर गुना हो जाएगा। ठीक है, T + 120 यहाँ हो जाएगा 5T + 5 से 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1 30 1 31 के 1 बाकी 3 5 3 8 810 बराबर 6T + 720 हो जाएगा। ठीक है, तो 810 - 720 बराबर 6T - 5T। यहाँ पर घटेगा तो 90 बराबर हो जाएगा T का मान कितना आ गया 90, मतलब कि ट्रेन कितना है 90 मीटर लंबी है। रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। ठीक है, तो चाल कितना हो जाएगा 90 मीटर लंबी है और यहाँ पर T + कितना करना है 162 कर लीजिए, अब प्लस कितना है बटे 18 कर लेना। अब इसको जोड़ लेते चाल को, तो यहाँ 2 हो जाएगा और 9 6 15 5 बाकी 1 2 252 बटे 18 ही यहाँ पर इसका क्या आ गया चाल आ गया। मीटर प्रति सेकंड में निकालना हो तो इतना हो गया। ठीक है, अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 18 कट गया तो कितना हो गया 252/5, मतलब कि 25 25। ठीक है, खा लेगा फिर नहीं खाएगा 0 भी बैठाना पड़ेगा पॉइंट और 5 चौक 20, तो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ गया। ठीक है, 12 नंबर सवाल का आंसर कितना आ गया, तो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर कम्प्लीटली आ चुका। ठीक है, अब सवाल नंबर 13 है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड पार कर रेलगाड़ी। ठीक है, तो सवाल यही है। ठीक है, ट्रेन नहीं दिया है लंबाई, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे पुल को, ठीक है, 17 सेकंड में पार कर जाती है और यहाँ ट्रेन हो गया और 210 मीटर लंबे पुल, 210 मीटर लंबे पुल कितना समय में पार करता है 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहाँ पे इतना कट तो होगा नहीं, तो इधर गुना कर लेते 25 को यहाँ गुना कर लेते T + 122 में, इधर 17 गुना कर लेते T + 210 में, तो 25T हो जाएगा यहाँ पे और 25 गुना 122 करेगा। ठीक है, तो 25 गुना 122 करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 25 गुना 122 लिख लेते हैं अभी। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कितना 17T + 17 गुना 210। अब यहाँ पे 25T में माइनस कर लेते हैं 17T को। ठीक है, और यहाँ लिखिए 17 गुना 210 में जो 25 गुना 122 को माइनस कर लेते। ठीक है, यहाँ घट के 8T आ जाएगा और यहाँ देखिए 25 200 यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना 17 गुना ये 210 है। ठीक है, तो 210 यहाँ पर 5 कॉमन लेगा तो 42 बच जाएगा और 25 से 5 कॉमन 5 हो गया, 5 गुना 122 हो गया। तो यहाँ पे अब आगे देखिए 8T बराबर 5 तो हो ही गया, 17 गुना 42 करना। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 714 और 122 गुना 5 करना। ठीक है, तो 5
दूनी 10 के 0 बाकी 1, 5 दूनी 10 11 के 1 बाकी 1, 5 1 छोटी के 610 हो गया है। तो 8 टी बराबर कितना हो गया 5, इसको घटा लीजिए, 4 में 0 घटा तो 4 हो गया, 1 में घटा तो कितना हो गया 0 हो गया, और 104 ये आ रहा है, ठीक है। 8 से कितना फिर 13 8 104 होता है, ठीक है। तो कट गया 13 वाला, टी का मान कितना हो गया 5 गुना 13 तो कितना हो जाएगा 65, ठीक है। मतलब कि 65 मीटर यहाँ पे ट्रेन की लंबाई आ रहा है, ठीक है, जो कि 65 मीटर ट्रेन की लंबाई आ चुका है। अब आगे क्या पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी, ठीक है। तो चाल और कितना हो जाएगा, किसी एक में मान को रख लीजिए, तो 65 प्लस 122/17 इसमें मान को रख रहे हैं, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं, 5 2 7 हो गया, फिर कितना 4 2 8 और ठीक है 187/17, 17 दाएँ कितना हो जाएगा 170 और उसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो, जैसे 17 जोड़ेंगे फिर 187 कट गया, कितना हो रहा है 11 बार में कट गया, ठीक है। तो चाल कितना हो गया 11 किलोमीटर, 11 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11 मीटर प्रति सेकंड आंसर इसका है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड नहीं है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पुराना तो 11 गुना 18/5 करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि हो जाएगा 198/5, जो कि लास्ट में 36.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आएगा। फिर आगे देखिए सवाल 14 नंबर, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई प्लेटफार्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगते, रेलगाड़ी की चाल कितनी, ठीक है। तो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंभे को पार करने में x समय लगाता होगा, ठीक है। तो फिर 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक ना, उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफार्म, ठीक है, अपनी लंबाई की कितनी तो दुगनी लंबी प्लेटफार्म को, ठीक है। तो 240 तो ट्रेन हो गया, अब प्लेटफार्म कितना 240 गुना 2 और पार कर उससे 40 मतलब पहले x लगता था ना, तो कितना लगा x + 40 लगेगा, ठीक है। तो 240/x हो गया, यहाँ 240 को कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा तो 1 + 2/x + 40, 240 काट के यहाँ पे बचे कितना x + 40 बराबर 2 1 कितना 3 और x यहाँ गुना होगा 3x हो गया ना, तो 40 बराबर कितना हो गया 3x - x। तो फिर आगे देखिए 40 बराबर कितना हो गया 2x, 240 कट के कितना हो रहा है 20 बराबर, x बराबर कितना हो गया 20 आ गया ना। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे चाल, तो चाल निकालना है, चाल कितना हो जाएगा, दूरी दिया है ट्रेन मतलब मैं 240 और x 20 आ गया, इसको काट दीजिए, ठीक है। 2 से 24 कट गया 12 बार में, ठीक है। तो यहाँ हो गया कितना 12 मीटर प्रति सेकंड, जो कि है ना, ठीक है। इसको किससे बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने क्या करना पड़ेगा 18/5 से गुना कर लेना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अगर 12 मीटर प्रति सेकंड ही आंसर, ठीक है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना, इसको गुना कर लेंगे, 12 गुना 18 करने पर ये आ जाएगा 216, ठीक है। 216/5, ठीक है, 5 चौक 20 हो जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पे शेष 1 16, फिर बच दिया 15, फिर 1 से बचेगा तो 5 में 10, तो 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो फिर आगे 15 सवाल, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफार्म खड़े लड़के को 30 सेकंड पार कर जाते, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ठीक है। इस प्रकार सवाल 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, ठीक ना, ट्रेन का लंबाई दिया है, ठीक है, कितना समय 40 सेकंड में, और प्लेटफार्म पर खड़े लड़के को तो ट्रेन भी पार करेगा, ठीक है। प्लेटफार्म तो पार करना t/30 कर लेंगे, 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 3 इधर गुना कर लेंगे, ठीक है। 3 किसमें गुना हो जाएगा 110 प्लस 3 गुना हो जाएगा, ठीक है सर 40 हो जाएगा, आई हो जाएगा तब 330 प्लस 3t बराबर कितना 40, तो यहाँ हो जाएगा 330 बराबर 40 माइनस 3t, तो 330 बराबर कितना हो गया t का मान कितना आ गया 330 मीटर लंबाई का रेलगाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ गया 330 मीटर। फिर आगे सवाल नंबर 16 है, 16 नंबर सवाल है कि 2 रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म खड़े तथा दूसरे इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, परस्पर मिलने कितने देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर, ठीक है। 2 रेलगाड़ी में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, ठीक है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस रेलगाड़ी की ओर आ रही है, एक रेलगाड़ी रुकी है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी, ठीक है। तो समय निकालना है, तो 210 मीटर लंबी है, ठीक है। 2 रेल प्रत्येक, तो 200 हम गुना कर लेते हैं, चाल कितना है 84 है, ठीक है। एक चल नहीं रहा है तो स्थिर है, तो इसमें चाल का योग होगा ना, 84 हो गया गुना, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको कट कर लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे इसको 21 से काट लेते हैं, कट जाएगा 10 बार में, और फिर 21 चौक 84 हो गया, ठीक है। 2 से 4 कट गया 2 बार में, 2 से 10 कट गया 5 बार में, 5 से 5 कट गया, कितना हो गया 18 सेकंड इसका आंसर आ गया। चलिए 17वां सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियाँ ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर तो बी द्वारा एक बार, ठीक है। तो यहाँ देखिए सापेक्ष चाल निकालना है। सापेक्ष चाल निकालना है मतलब क्या, एक ही दिशा में जब जा रहा है ना, एक ही समय पर एक ही दिशा में, जब दिशा सेम है तो दोनों का चाल को अंतर करना, अगर दिशा विपरीत है दोनों का चाल को जोड़ देना, ठीक है। तो कितना हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ही दिशा में है तो चाल को घटा लिए। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है, ठीक है। बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हो गया, ठीक है। 240 मीटर है, प्रत्येक की लंबाई 240 गुना 2/12 कर लीजिए, ठीक है। 12 से 240 तो कट ही जाएगा 20 बार में, तो 20 दूनी 40 सेकंड, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अच्छा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुना भी करना था, ठीक है। तो 5 बटे 18 से गुना करना, ठीक है। 18 से 5 से इसको काट लीजिए 4 बार में, कितना हो गया 18 चौके 72, ठीक है। 72 सेकंड हो गया, 72, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो 18 चौके तक 72 गुना 2, 72 गुना 2 सेकंड हो गया। अब गुना कीजिए 4 7 नहीं 14, मतलब 144 सेकंड हो गया। तो 2 मिनट में कितना सेकंड, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा 60 गुना 2 बराबर कितना हो गया 120 सेकंड हो गया ना, 144। मतलब इसको लिख सकते क्या, 2 मिनट 120 को 44 में घटा लेंगे कितना हो जाएगा 24 सेकंड। 2 मिनट 24 सेकंड इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 2 मिनट 24 सेकंड इसका आंसर आ गया। फिर 18वां सवाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी अच्छा यहाँ देखो विपरीत दिशा है, तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, सापेक्ष चाल बराबर, ठीक है। तो जब विपरीत दिशा में आएगा दोनों को चाल को जोड़ लेना, ठीक है। तो 8 हो जाएगा, अच्छा 4 10 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। तो अब समय निकालना है, समय कितना हो जाएगा, एक रेलगाड़ी कितना है 240 मीटर लंबी है, दूसरा 270 मीटर लंबी है, ठीक है। तो दूरी बटे चाल कितना 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, 0 हो गया, 7 4 11 एक बाकी 1 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, ठीक है। तो 510 बटे 108 गुना 5 बटे 18 इसको गुना कर देंगे तो यहाँ सेकंड में सीधा आंसर आता है, ठीक है। 18 छक 78 से होता है, ठीक है। 6 वाले इसको काट लीजिए। अब इसको काटते 6, ठीक है। 8 छक कितना 48 हो गया ना, फिर 3 शेष बचेगा यहाँ पे, फिर कितना हो जाएगा 30 ना, तो 5 बार में फिर ही कट जाएगा, ठीक है। 50 से 50 कट जाएगा 17 बार में, तो इसका आंसर कितना आ गया 17 सेकंड इसका आंसर आ गया। फिर 19वां सवाल है, 120 मीटर और 90 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की और समांतर पटरियों में दौड़, ठीक है। एक दूसरे की ओर यहाँ पे, ठीक है। सापेक्ष चाल में क्या करना है, एक दूसरे की ओर है, विपरीत दिशा तो है, मतलब एक दूसरे की ओर, तो मतलब दिशा विपरीत हो जाएगा, ठीक है। दोनों की चाल को जोड़ लेना है, कितना कितना चाल है, 81 चाल, 1 का 55 चाल है, ठीक है। तो 8 5 हो गया, 8 5 13 हो गया, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है क्या, समय बराबर, देखिए दूरी कितना हो गया 120 मीटर और 90 मीटर, ठीक है। 120 प्लस 90 बटे 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं, 0 9 2 11 1 बाकी 1 हो गया, 1 1 2 210 हो गया। और क्या बोल रहा है कि 90 मीटर, अच्छा उनके बीच की दूरी भी 90 मीटर दिया, ठीक है। तो प्लस और 90 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ प्लस 90 और कर लेते हैं, बटे कितना हो जाएगा था 135 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 210 90 जो कितना हो जाएगा 300 बटे 135। इसको आप मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5 बटे 18 से उसको गुणा करना है, ठीक है। 5 नीचे कर ले, 18 को ऊपर कर लेते हैं। अब इसको कट करते, ठीक है। तो इसको 15 से काटते, 15 नमा 135 होता है ना, 15 दाएँ के 15 दूनी 30, ठीक है। ये कट जाएगा 20 बार, ठीक है। और 9 से 18 कट जाएगा 2 बार में, और 5 से 20 कट जाएगा 4 बार, ठीक है। गुना कर लेंगे, इसको कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 सेकंड इसका आंसर आ गया। फिर क्या है, 2 व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे, जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही, ठीक है। यदि तो यह रेलगाड़ी ने क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड पार रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, ठीक है। तो पहले रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया, रेलगाड़ी की चाल और कितना x, ठीक है। कुछ एक ही दिशा में जा रहे तो माइनस कर लेंगे, x - 2 हो गया, ठीक है। और चाल गुना
समय, ठीक है, पहला समय 9 सेकंड है, 9 इसमें गुना करिए, और दूसरा कितना हो जाएगा x माइनस 4, इसमें कितना गुना करना है 10 सेकंड है, 10 इसमें गुना कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे गुना कर लेंगे तो कितना हो गया 9x माइनस 18 बराबर 10x माइनस 40, ठीक है। तो 9x माइनस 10x बराबर कितना -40 प्लस 18, तो -x बराबर कितना -22, दोनों कैंसिल हो गया माइनस, तो x कितना हो गया 22 मीटर, ठीक है। चाल आ गया। अब लिखना है कौन सी, लंबाई बराबर, तो लंबाई कितना हो गया 22, यहाँ पर यह 22 यहाँ हो गया, ठीक है। 22 माइनस 2 करना है, ठीक है, तो इतना हो गया, और गुना यहाँ पर क्या करना है 9, ठीक है। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर लंबाई मीटर में आएगा, ठीक है। इसको बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/8 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 20 गुना 9 गुना 5/18, इसको कैंसिल कर लेते 2 बार में, 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 बार में 10 और गुना 5 कितना हो जाएगा 50 मीटर, इसका आंसर आ गया। फिर अब आगे सवाल नंबर 21 नंबर सवाल है कि 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर देती है। रेलगाड़ी की चाल कितना, ठीक है। तो सापेक्ष चाल यहाँ पे भी लिख लेते हैं, सापेक्ष चाल कितना, ट्रेन का x हो गया, विपरीत दिशा से दोनों का चाल जुड़ जाएगा, ठीक है। x + 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो दूरी तो वही हो गया ट्रेन का 240 हो गया, x + 3 हो गया, कितना सेकंड पार कर जाता है 10 सेकंड में पार कर जाता है। इसको मीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 5/18 से गुना कर लेते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड बदल जाएगा, और गुना यहाँ पर कितना करना है 10 सेकंड पार कर देते हैं, यहाँ पे 10 से गुना कर लेते हैं, यहाँ पर यह हो गया सापेक्ष चाल, ठीक है, बिल्कुल। आप इसको कट कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट लीजिए, और यहाँ पे तो अभी कटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको गुना करना पड़ेगा, इसको लिख लेते हैं 24 गुना 18/5 बराबर x + 3, ठीक है। अब यहाँ पे 24 गुना 18 करेंगे, 8 से कितना होगा 32, सब गुना करने पड़ी 432 आएगा, ठीक है। 432/5 बराबर x + 3, मतलब कि x + 3 का मान इसको पॉइंट बदल देते हैं, 8 पंचे 40, 8 1 खाएगा, फिर शेष बचेगा 3 यहाँ पे, फिर 6 1 खाएगा, 6 पंचे 30, फिर पॉइंट दे देंगे, फिर 2 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 86.4 होगा, तो x का मान कितना हो गया 86.4 - 3, तो x का मान कितना हो गया 83.4, इसका चाल है, ठीक है। 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल कितना था x था, x का मान इतना आंसर आ गया, ठीक है। फिर 22 नंबर सवाल है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, एक व्यक्ति उसी दिशा में पटरियों के समांतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, यदि रेलगाड़ी इस व्यक्ति को 18 सेकंड पार रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, ठीक है। तो यहाँ क्या एक उसी दिशा में पटरियों के समांतर, ठीक है। तो यहाँ लिखना है सापेक्ष चाल, अगर उसी दिशा में रहेगा तो क्या होगा, दोनों के चाल का अंतर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 माइनस सापेक्ष चाल भी, ठीक है। 30 माइनस कितना हो जाएगा x, 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया ही है, तो ठीक है। तो 15 की घटाना कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार कर जाती है। तो लंबाई L वाला कितना हो गया, चाल कितना हो गया 15, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, ठीक है। 5/8 से गुना करना पड़ेगा, और कितना सेकंड पार करता है 48 सेकंड पार करता है, इसको 3 से काट लेते हैं, ठीक है। 5 × 15 6 18, फिर 6 से 48 कट जाएगा, 8 बार, ठीक है। L का मान कितना हो गया 8 पंचे 40, 40 दिया 120, ठीक है। 100 यहाँ पे, ठीक है, 5 बार कटेगा 3 से, ठीक है। 5 × 15, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाए 8 पंचे 40, 40 पंचे, ठीक है। इस प्रकार से 200 होगा, 40 पंचे 200 मीटर इसका आंसर आ गया। फिर 23 नंबर सवाल है, 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में, ठीक है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी खंभे को 3 सेकंड पार कर जाती है तो कितने समय में इस पार, ठीक है। तो T1 लिखिए, ट्रेन पहली ट्रेन का यहाँ पे L1 लिखिए, ठीक है। पहले ट्रेन का लंबाई कितना हो जाएगा 3 चाल दिया है, और समय कितना है 3, मतलब कि 4 हो गया इसका लंबाई, और दूसरा का लंबाई कितना हो जाएगा 4, इसका चाल है, समय कितना है 3, यहाँ पर 3 × 9 होगा, ठीक है। दूसरा का चाल कितना है 4 है, और इसमें 3 सेकंड पार कर रहा है, 4 × 12 हो गया, ठीक है। तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगा, समय बराबर निकालना है। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई, एक हो गया 9, एक का हो गया कितना 12, तो यहाँ हो गया, और समान विपरीत दिशा में बताया, यहाँ पे चाल का भी योग कर लेना, ठीक है। 12 9 कितना हो जाएगा 21, और 4 3 7 हो गया, ठीक है। 7 लिख के यहाँ पे इसको काट कर लेता है 3 बार, ठीक है। कितना हो गया 3 सेकंड इसका आंसर आ गया। फिर आगे 24 नंबर सवाल है,
समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जा रही तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेल 36 मिनट पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सापेक्ष चाल बराबर, ठीक है। देखिए एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल का क्या करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, समान लंबाई है तो L गुना 2 कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सापेक्ष चाल कितना आ गया है 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दिए, ठीक है। 5/18 से गुना किए तो मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा बदल गया। चाल गुना समय करेंगे तो हमारा दूरी निकल जाएगा, ठीक है। 18 से 36 कट गया, 2 बार में 2 से 2 कट गया, ठीक है। L कितना हो गया 50 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है तो 50 मीटर, इसका आंसर आ गया। फिर 25 सवाल, एक इंच चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म 15 सेकंड पार करते। रेलगाड़ी की लंबाई था चाल क्रम से कितना, ठीक है। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई तो दिया नहीं है, ठीक है। तो L प्लस 96 मीटर लंबे है ना, 96 कितना सेकंड में 12, मतलब कि दूरी प्लस समय चाल आ गया। यहाँ भी रेलगाड़ी वही हो गया L, और ये कितना है 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर दिया, ठीक है। 3 से इसको कट कर लीजिए, चढ़तिया 12 और पचतिया 15 हो गया, ठीक है। 5 इधर गुना हो जाएगा, ठीक है। L प्लस 96 बराबर इधर 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। L प्लस 141, तो यहाँ हो जाएगा 5L प्लस 54 30 के 0 बाकी 3 45 3 48 480 बराबर 4L प्लस यहाँ गुना करके 4 4 16 100 बाकी 1 4 1 5 हो गया, ठीक है। 564 हो गया। 5L माइनस 4L बराबर कितना 564 माइनस 480, L बराबर कितना है 4 हो जाएगा, 16 में 8 कट जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो गया 84 मीटर इसका लंबाई। अब चाल पूछ रहा है, ठीक है। तो चाल बराबर कितना करना है, इसमें मान रखते कितना है मान L प्लस 96/12 है ना। L का मान कितना आ गया 84 प्लस 96/12, इसको जोड़ लेते 4 4 10 के 0 बाकी 1 9 8 17 का 18, ठीक है। 180/12 आ गया, ठीक है। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा 18/5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से 12 से ही 180 काटे थे 15 बार, ठीक है। अब 5 से 15 काटे थे 3 बार, ठीक है। फिर 18 दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ गया। तो 25 नंबर तक के सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुए।